दार तबके के लिए रिलीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत सरकारी और निजी तनख्वाहदार तबके की मुश्किलात से आगाह हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर आज मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने आमदनी की 4 स्लैब्स के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में जो तनख्वाहदार 22 से 32 लाख रुपए के दरमियान सालाना कमाते हैं, उनके टैक्स की शरह 23% से कम करके 20% करने की तजवीज़ है। 32 से 41 लाख रुपए के दरमियान आमदन वाले तनख्वाहदारों के लिए टैक्स की शरह 30% से कम करके 25% करने की तजवीज़ है। 41 से 56 लाख रुपए आमदन वालों के लिए इनकम टैक्स की शरह 35% से कम करके 29% करने की तजवीज़ है। इसी तरह 56 लाख से 70 लाख रुपए तक तनख्वाह हासिल करने वालों के लिए टैक्स की शरह 35% से कम करके 32% करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है। तनख्वाह पर आए टैक्स की शरों में कमी के अलावा हमने एक और अहम रिलीफ कदम उठाते हुए तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। ये एक दरीना मुतालबा था और हुकूमत को भी इस अमर का एहसास था। इसलिए हमने पिछले बजट में इस सरचार्ज की शरह को 10% से 9% किया और अब इस सरचार्ज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की तजवीज़ है। इन इक़दामात से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का अपना आज वादा पूरा किया है। जनाब स्पीकर, सुपर टैक्स की शरह में कमी। मुझे ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि हमारी हुकूमत ने कारोबार से 15 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक की आमदनी की 6 स्लैब्स पर आयद सुपर टैक्स, जो 1% से लेकर 7.5% की सतह तक था, उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। इसी तरह 50 करोड़ रुपए से ज़ायद आमदनी पर सुपर टैक्स की शरह 10% से कम करके 8% करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, इस इक़दाम का मकसद छोटे कारोबार और सनतों को फ़रोग़ देने के लिए अलावा कारोबार में आसानियाँ पैदा करना है। यहाँ मैं कहता चलूँ कि आज जब हमने ये तजावीज़ कैबिनेट में पेश की तो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से और कैबिनेट की तरफ से हमें ये हिदायत मिली है कि हम एक्सपोर्टर्स पे सुपर टैक्स को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें। तो हम इंशाल्लाह उसको आगे लेकर जाएंगे और इस बजट के दौरान उसको फिनिशिंग लाइन के थ्रू लेकर जाएंगे। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ये इसका इतलाक़ बैंकों, तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों और फर्टिलाइज़र कंपनियों पर मौजूदा जो सरचार्ज है वो बरकरार रहेगा।